जब मैं अपने डीमेट अकाउंट को ओपन करता हूं तो मेरी मोबाइल स्क्रीन पर कुछ ऐसा आता है, निफ्टी 50 निफ्टी बैंक। अगर मैं गूगल पर टाइप करूं निफ्टी 50 तो मेरी स्क्रीन पर कुछ ऐसा होगा, ये कुछ नंबर्स और एक चार्ट। आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि क्या होता है निफ्टी 50, निफ्टी बैंक, बीएसई सेंसेक्स और अदर मार्केट इंडाइसेस। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक एजुकेशन। और आज हम जानेंगे स्टॉक मार्केट इंडाइसेस के बारे में। स्टॉक मार्केट इंडाइसेस वो फंडामेंटल टूल है जिसे यूज करके हम ग्रुप ऑफ स्टॉक्स की परफॉर्मेंस को मेजर और ट्रैक कर सकते हैं। ये एक बेंचमार्क है जो हमें एक स्नैपशॉट प्रोवाइड कराता है कि इकोनॉमी का कौन सा सेगमेंट और कौन सा सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है। फॉर एग्जांपल निफ्टी 50 और सेंसेक्स जो रिप्रेजेंट करते हैं टॉप कंपनीज जो ट्रेड कर रही है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में टोटल 2137 कंपनीज ट्रेड करती है। निफ्टी 50 उन सभी में से जो टॉप 50 कंपनीज है उन्हें रिप्रेजेंट करता है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिसमें 5264 कंपनीज ट्रेड कर रही है। सेंसेक्स उसमें से जो टॉप 30 कंपनीज है उन्हें रिप्रेजेंट करता है। मेनली स्टॉक मार्केट इंडाइसेस 3 टाइप्स के होते हैं, ब्रॉडर मार्केट इंडाइसेस, सेक्टरल इंडाइसेस और मार्केट कैप इंडाइसेस। ब्रॉडर मार्केट इंडाइसेस जिसमें आपके निफ्टी 50 और सेंसेक्स आते हैं। निफ्टी 50 जो इंडिया की टॉप 50 कंपनीज जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड कर रही है उनकी परफॉर्मेंस को रिप्रेजेंट करता है। सेंसेक्स जो इंडिया की टॉप 30 कंपनीज जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड कर रही है उन्हें रिप्रेजेंट करता है। सेक्टरल इंडाइसेस जो किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के स्टॉक्स की परफॉर्मेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सभी के परफॉर्मेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब कि जो उस सेक्टर की टॉप कंपनीज है उनकी परफॉर्मेंस को वो रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि निफ्टी बैंक, तो निफ्टी बैंक तो अब बैंक से ही आपको पता चल रहा होगा कि निफ्टी और बैंक है, तो मतलब निफ्टी के अंदर जो बैंकिंग स्टॉक्स है ये उनकी परफॉर्मेंस को रिप्रेजेंट करता है। वो भी कौन सी, जो टॉप 12 कंपनीज है या दो टॉप 12 स्टॉक्स है उनकी परफॉर्मेंस को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे ही जैसे कि निफ्टी आईटी जो आईटी की टॉप कंपनीज है वो उन्हें रिप्रेजेंट करेगा। निफ्टी फार्मा की कंपनीज को रिप्रेजेंट करेगा। निफ्टी रियलिटी जो रियलिटी की कंपनीज है उन्हें निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर को। तो ऐसे निफ्टी सेक्टर जो है, जो आपके निफ्टी के जो सेक्टोरल इंडाइसेस है वो पर्टिकुलर सेक्टर में आने वाली जो आपकी स्टॉक्स है उनकी परफॉर्मेंस को रिप्रेजेंट करता है। फिर है मार्केट कैप इंडाइसेस। देखिए, मार्केट कैप इंडाइसेस में वो मतलब जो इसमें स्टॉक चूज करे जाते हैं वो ऑन द बेस ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेस पे किया जाता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होती है कि करंट प्राइस ऑफ द शेयर्स मल्टीप्लाई बाय टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स। अब हम उसमें निकालते हैं कि उसमें हम कैटेगराइज कर देते हैं उन्हें। मान लीजिए किसी भी स्टॉक की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 5000 करोड़ से कम है तो हमें उसे स्मॉल कैप में उसे गिनते हैं। जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 5000 करोड़ से ऊपर और 20000 करोड़ के नीचे है उसे हम मिड कैप, और जिसकी 20000 करोड़ और 20000 करोड़ से ऊपर है उसे हम लार्ज कैप में गिनते हैं। और इस हिसाब से हम ना उन्हें कैटेगराइज कर देते हैं कि स्मॉल कैप 50 है, ये मिड कैप 150 है, या ये लार्ज कैप है, ये ब्लू चिप स्टॉक्स है। तो वो है आपकी मार्केट कैपिटलाइजेशन इंडेक्सेस। इंडिया के कुछ मेजर स्टॉक मार्केट इंडेक्सेस जिसमें आपका सेंसेक्स जो कि एक बेंचमार्किंग इंडेक्स है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का और जिसे फाउंड किया गया था 1986 के अंदर। निफ्टी 50 जो कि एक बेंचमार्किंग इंडेक्स है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का और जिसे फाउंड किया गया था 1996 के अंदर। निफ्टी बैंक जिसे फाउंड किया गया था 2003 के अंदर, जो टॉप 12 बैंक्स की परफॉर्मेंस को रिप्रेजेंट करता है। कुछ सेक्टोरियल इंडाइसेस जैसे निफ्टी ऑटो, निफ्टी फार्मा, निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर, निफ्टी रियलिटी, निफ्टी एनर्जी, ये सारे सेक्टर्स हैं जो अपने अपने पर्टिकुलर सेक्टर के स्टॉक की परफॉर्मेंस को रिप्रेजेंट करते हैं।